अब 4 महीनों से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है और आज हमारा पंजाब में आखिरी दिन है। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। हिंसा, नफरत और डर का माहौल। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, बीच में खाई बनाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं। और डर फैलाने का काम करते हैं। इनकी सब योजनाएं किसी ना किसी को डर पहुंचाती है। और आप यूपीए की, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को देखेंगे, हमारी सारी की सारी योजनाएं डर को मिटाने की कोशिश करती है। मनरेगा, किसानों का कर्जा माफ, आदिवासी बिल, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी हम करते हैं हम डर को मिटाने के लिए करते हैं। और जो भी ये करते हैं ये डर फैलाने के लिए करते हैं। इनकी सब योजनाएं आप देखिए, किसानों की तपस्या 4 बजे सुबह उनकी तपस्या शुरू होती है, दिन भर चलती है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, किसान तपस्या करता है, देश को भोजन देता है। कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछता, बस ये चाहता है कि इस देश उसकी मदद करे, उसे उसका आदर करे। बाकी लोग बहुत चीजें मांगते हैं, इस देश का किसान कुछ नहीं मांगता। अब बीजेपी ने उनके लिए क्या किया? 3 काले कानून लाए। इन कानूनों से किसानों के दिल में डर पैदा हुआ या शांति आई? डर पैदा हुआ ना। प्रधानमंत्री बीमा योजना, किसान से पैसा लेते हैं। ये देखो, ये देखिए, किसान से पैसा लेते हैं, बीमा के लिए किसान से पैसा लेते हैं, फिर सरकार का पैसा उसमें जोड़ते हैं। और मैं अब पूरे देश में चला हूं, किसी एक किसान ने मुझे नहीं कहा कि भैया जब हमारा नुकसान हुआ तो हमें बीमा का पैसा मिल गया। तूफान आता है, आंधी आती है, सूखा पड़ता है, किसान के दिल में डर पैदा होता है। उसको कम करने के बजाय बीजेपी उसको बढ़ा देती है। पूरे देश में
हर प्रदेश में कभी आप इन सड़कों पे 4 बजे सुबह चलोगे तो आपको इन सड़कों पे युवा दौड़ते हुए दिखेंगे। आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लिए तैयारी करते हैं, रनिंग करते हैं। आपने देखे ना? तिरंगे की रक्षा करना चाहते हैं। सोचते हैं कि सेना में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे और देश हमारी रक्षा करेगा। कैसे रक्षा करेगा? पेंशन देके, 15 साल की सर्विस देके। अगर कोई शहीद हुआ तो उसके परिवार की रक्षा करके। लाखों युवा सपना देखते हैं। अग्निवीर योजना ने इनका डर कम किया या बढ़ाया? बढ़ाया ना? अग्निवीर योजना ने हिंदुस्तान की सेना को मजबूत किया या कमजोर किया? यह हिंदुस्तान का हर नागरिक समझता है। यह सेना के सब सिपाही समझते हैं। आज बोल नहीं पा रहे, वो अलग बात है। मगर अग्निवीर योजना ने जो 3 काले कानूनों ने किसानों के साथ किया, वही अग्निवीर योजना सेना के साथ कर रही। लुधियाना स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर हुआ करता था। चाइना से मुकाबला करता था। एक मेड इन चाइना हुआ करता था, दूसरा मेड इन लुधियाना होता था। ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, साइकिल, जालंधर में स्पोर्टिंग गुड्स, पूरी दुनिया में आप भेजते थे। नोटबंदी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया? गलत जीएसटी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया? तो जहां भी ये योजना लाते हैं, इनका लक्ष्य होता है कि किसी ना किसी को डराओ और उसकी जो तपस्या का फल है उससे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दो। समाज में जब डर पैदा होता है, नफरत फैलाना बहुत आसान होता है। अगर किसान के दिल में डर है, आसानी से उसको नफरत में बदला जा सकता है। अगर छोटे व्यापारी के दिल में डर है, आसानी से उसको नफरत में बदला जा सकता है। तो इनका यही काम है, देश में डर फैलाओ और उसको नफरत में बदलो। ध्यान उधर करो और हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, जो उनका है, वो छीन के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को दे दो। क्यों? क्योंकि उद्योगपति इनकी पार्टी के मार्केटिंग करते हैं। 24 घंटा मीडिया पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी टीवी ऑन करके देखो, आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। किसान के सामने जो समस्या है, महंगाई, खाद की कमी, बीमा योजना, इनके बारे में आपने मीडिया में कभी चर्चा देखी है? गलत जीएसटी के बारे में
नोटबंदी के बारे में आपने अभी मीडिया में आपने कभी चर्चा देखी है? दिख नहीं सकता। क्योंकि इनका लक्ष्य, और इनकी गलती नहीं है, जो यहां है इनकी गलती नहीं है, जो इन मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करते हैं, उनका लक्ष्य सच्चे मुद्दे पर हिंदुस्तान का ध्यान ना चला जाए। 24 घंटा यही करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जेब काटी जा रही है। जेब कतरा जब जेब काटता है, सबसे पहले वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं। पहला काम क्या करता है वो? पहला काम वो आपके ध्यान को कहीं और ले जाएगा, और जैसे आपका ध्यान उधर गया वैसे आपकी जेब काटेगा। सही है ना? कभी कभी जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो, कभी नहीं कहेगा। कहेगा देखो उधर देखो, देखो उधर देखो, ऐश्वर्या राय की ओर देखो, शाहरुख खान की ओर देखो, विराट कोहली की ओर देखो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। और जैसे उधर ध्यान गया, फटाक पीछे से गई। तो ये कर रहे हैं ये जेब कतरा 1000, 2000, 5000 रुपए चोरी करता है। ये लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से छीन लेते हैं। इसलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा। आपने इतना प्यार दिया, इतनी मदद की, मैं आपको यहां 2 घंटे 3 घंटे बोलूं तब भी नहीं समझा पाऊंगा। आपने कितनी स्ट्रेंथ दी हमें। सड़क पे कोई गिरता था, चोट लगती थी, एकदम आप मदद करते थे। यात्रियों ने हमें कहा कि ढाबों में उनसे कोई पैसा नहीं लेता था। पंजाब के लोग कहते थे भैया भारत जोड़ो यात्रा पे हो, हां चलो फ्री में खाना खाओ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। यह सच्चाई है आपकी। इसको आप मोहब्बत कह लो, इसको आप पंजाबियत कह लो, अलग अलग नाम है, मगर आपने ये दिखाया, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 1-2 प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी मेरे लिए, गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब दिल्ली के परोठे से काम नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने वाला। वो मक्के की रोटी, सरसों का साग, दिल्ली वाला नहीं चलेगा अब। मैं सोच रहा था मैं अपनी मां के घर जाता हूं, उनको सरसों का साग, मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं सोच रहा था उनको बताना पड़ेगा कि ये आपका फेल है, इससे काम नहीं चल रहा है, इसको आप बदलिए, वो पंजाब वाला लाइए। तो आप में इनोवेशन भी है, देखो देसी पिज्जा। आप किसी का भी मुकाबला कर सकते हो, और आपका जीने का तरीका आपका है। आपके ऊपर चीजें थोपी नहीं जा सकती। आपकी भाषा है, आपके गुरु हैं, आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, और ये नया नहीं है, ये सालों से चल रहा है। मैंने जानबूझ के पगड़ी पहनी क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपकी जो हिस्ट्री है, जो रास्ता आपके गुरुओं ने दिखाया है,
उसका मैं आदर करता हूं, उसके सामने मैं सिर झुकाता हूं, और वो मेरा रास्ता भी है। और उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है, हर रोज सीखने को मिलता है। पिछली मीटिंग में मैंने कहा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा, उनको कहा कि भगवंत मान जी, पंजाब को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए। ये मैंने मामूली बात नहीं कही है। सबसे पहले मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे, आप में और अरविंद केजरीवाल जी में बहुत फर्क है। आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के स्टेज से कह रहा हूं, मगर पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। एक कार्यकर्ता है, सड़क पे मेरे साथ चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, कांग्रेस पार्टी का है, मैं किसी और से चेक करता हूं। सड़क पे साइड पे एक किसान मिले। पहले मैंने उनसे खेती के बारे में पूछा, फिर मैंने पूछा भैया बताइए, ये आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई है, इसने क्या किया? नहीं, उसका जवाब था कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। मुझे अच्छा नहीं लगा। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी पंजाब में लड़ेगी, हम आपको हराएंगे, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मगर अगर एक किसान कहे रिमोट कंट्रोल सरकार है और मैं पूछूं रिमोट कंट्रोल मतलब, और वो कहे राघव चड्ढा मतलब आरसी, तो ये सही बात नहीं है। यहां पे कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े बैठे हैं, गुजरात में आपका पैसा गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, गुजरात में एडवर्टाइजमेंट्स दी जाए आपके पैसे से, यह सही नहीं है, ये गलत है। ये पंजाब के लोगों का पैसा है। और मैं फिर से कहता हूं कि भगवंत मान जी मुझे अच्छे लगते हैं, मगर पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। आपने खूब सपोर्ट की, नफरत के बाजार में आप सब ने मोहब्बत की दुकान खोली, इसके लिए आप सबको दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।